वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल साइंस बोर्ड में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं और क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है द रेट ऑफ वर्क डन बाय ए चार्ज फ्लोइंग इनसाइड ए कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में वर्क डन होगा, और ये वर्क डन करने वाला कौन है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कंडक्टर और इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण यहां पर वर्क डन होगा। तो ये वर्क डन यूनिट टाइम में जितना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। दूसरे वर्ड में इसको ऐसे समझते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इनसाइड ए कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करता है तो ये वर्क डन करता है, और ये वर्क डन यूनिट टाइम में जितना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। यूनिट टाइम में वर्क डन कितना हुआ है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसको P से डिनोट किया जाता है और ये हो जाएगा W, वर्क बाय टाइम। ये P इक्वल टू वर्क बाय W बाय T। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन बाय चार्ज। जब यहां से हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो ये वर्क डन हो जाता है V इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। अब इस तरह से इस वर्क डन की जगह पर अगर हम लोग V इंटू क्यू रखते हैं तो यहां से हो जाएगा P इक्वल टू W की जगह पर V इंटू क्यू बाय टाइम। ये एक फॉर्मूला बन गया और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए Q बाय टी। Q बाय टी को कहा जाता है I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो V इंटू और Q बाय टी की जगह पर हम लोग रख सकते हैं I। P बराबर V इंटू आई। ये पावर बराबर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। इसको अगर हम लोग और आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है I इंटू आर, ओम्स लॉ से। और ये V की जगह पर जब रखते हैं I इंटू आर और पहले से यहाँ पर है I, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये भी एक फॉर्मूला है करंट और रेसिस्टेंस के फॉर्म में पावर का। पावर का ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, क्योंकि P इक्वल टू होता है W बाय टी। वर्क डन यानी वर्क को हम लोग जूल में नापते हैं और टाइम को सेकेंड में नापते हैं, तो जूल पर सेकेंड। लेकिन इसका फेमस यूनिट है वाट। साइंटिस्ट के नाम पे वाट हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, या किलोवाट, बड़ा यूनिट किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। किलो मतलब 1000 और वाट, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है किलोवाट आवर, KWH। ये क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी वर्क डन। इलेक्ट्रिक करंट जो डोमेस्टिक वायरिंग या कहीं भी फ्लो होता है उसके अंदर एनर्जी का कंजम्पशन होता है, तो इसका कॉमर्शियल काउंटिंग किलोवाट आवर में किया जाता है। किलोवाट आवर एक यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी का। कौन सा? कॉमर्शियल यूनिट। जैसे हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। यहां से अगर हम लोग वर्क निकालते हैं तो ये हो जाएगा P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट होता है वाट या किलोवाट। छोटा यूनिट वाट और उसको बड़ा करना है तो किलो लगा देंगे, किलोवाट इंटू। जब बड़ा यूनिट पावर का लिए हैं तो टाइम का भी हम लोग बड़ा यूनिट लेंगे, आवर, किलोवाट आवर। और ये किसके बराबर है? वर्क के, यानी जूल। ये जूल यूनिट है वर्क का। तो किलोवाट आवर ये एक तरह का एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन इसका फॉर्म अलग है। तो आइए जानते हैं 1 किलोवाट आवर के बारे में। 1 किलोवाट आवर को हम लोग जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है? 1 किलोवाट आवर का बेसिक मीनिंग क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक डिवाइस इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट का डिवाइस, कोई भी डिवाइस 1 किलोवाट पावर का होना चाहिए। उसको 1 घंटे तक चलाने में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको बोलते हैं 1 KWH। जो बिजली का मीटर है, जो कॉमर्शियल यूनिट है हम लोगों का, बिजली का मीटर KWH को ही नापता है। तो इसका आधार बेस क्या है? 1 घंटे में
1 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिक डिवाइस जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। अगर कम का डिवाइस है तो उसी ही रेशियो में ये 1 किलोवाट आवर कम होगा। इसको अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, 1 किलोवाट आवर मतलब अगर 1 किलोवाट को कन्वर्ट करते हैं वाट में तो ये हो जाएगा 1000 वाट, और आवर को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में तो ये हो जाएगा 3600। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 किलोवाट आवर का मतलब बनता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये 1 किलोवाट आवर का मीनिंग है। उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे कई न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ऐसा फिनोमेना है जिसमें हीट प्रोड्यूस होगा। कहां पर? कंडक्टर में। कब होगा? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है उस कंडक्टर में, उस वायर में। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हीट प्रोड्यूस हुआ है, इसी इफेक्ट, इसी फेनोमेना का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन इनसाइड कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो पॉजिटिव आयन से भी टकराता है। पॉजिटिव आयन से टकराने के कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है और इसी कॉलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। हीट, यही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन इनसाइड कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो पॉजिटिव आयन से टकराता है, इसी के कारण इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब कॉलिजन ज्यादा होगा, इसलिए हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट एनर्जी में। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो वो वायर, वो तार भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा जब हीट एनर्जी में, तो ये एक तरह का वर्क डन है, V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ये वर्क डन कन्वर्ट होगा किसमें? हीट में। तो जब वर्क डन होता है तो यही वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है। किसी भी कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण वर्क डन होगा उतना ही अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हीट। जब वर्क डन हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर W/T, तो यहाँ से W निकालते हैं तो W बराबर P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा पावर इंटू टाइम, और हीट यानी H, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई और इंटू टाइम, तो H इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, हीट। तो किसी भी कंडक्टर में हीट निकालने का ये एक फॉर्मूला है। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें करंट और कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ है, उससे हम लोग हीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। जब इस V की जगह पर हम लोग आई आर रखते हैं, वोल्टेज की जगह पर आई आर रखते हैं, I इंटू टी, तो यहाँ से आई स्क्वायर आर टी होगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी, यानी किसी भी कंडक्टर में करंट का स्क्वायर और उसका रेसिस्टेंस और कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ है, उससे भी हम लोग हीट निकाल सकते हैं। हीट निकालने का एक और फॉर्मूला है, जब हम लोग इस आई स्क्वायर की जगह पर V बाय आर रखते हैं, क्योंकि I इक्वल टू होता है V बाय आर, और यहाँ से आई स्क्वायर है इसलिए V स्क्वायर होगा और बाई आर स्क्वायर होगा इंटू आर टी। तो ये R और ये R कैंसिल होगा, तब यहाँ से बचता है H इक्वल टू V स्क्वायर इंटू टी बाई आर। ये भी एक फॉर्मूला है हीट निकालने का। तो इस तरह किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही एक टॉपिक है जूल्स लॉ। तो ये हीट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर से जितना पास हो रहा है, हीट उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेसिस्टेंस के। इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस तरह से जिस रेशियो में रेसिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का, उसी रेशियो में हीट भी बढ़ेगा। अगर हम लोग इसको डबल कर दें रेसिस्टेंस को, तो हीट भी डबल होगा। इसके अलावे कितने टाइम तक फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, इस पर भी डिपेंड करता है हीट। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने समय तक किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं हीट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, किसी भी कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन जितना होगा उससे जो टकराने का कॉलिजन का रेट है उस पर भी डिपेंड करता है ये हीट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को याद रखेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब है हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी कंडक्टर में तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर पर, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।